अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर युसरा आसिम, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस। आज हम लेक्चर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू डेटाबेसेस का देखेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। आज का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम एंड डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। लेट अस स्टार्ट नाउ। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स से पहले ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम को यूज़ किया जाता था टू स्टोर एंड मेंटेन डाटा ऑन द कंप्यूटर। सबसे पहले हमने अपनी फ़ाइलों को कंप्यूटराइज करने के लिए ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम को अडॉप्ट किया था। उसमें क्या होता था कि आप किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए फ़ाइल को बना लेते थे, ठीक है, और अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर लेते थे हार्ड डिस्क पर या किसी मैग्नेटिक टेप पर। लेट्स सपोज टिपिकल फाइल सिस्टम की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अगर किसी में यूनिवर्सिटी की बात करूं तो उस यूनिवर्सिटी में अगर लेट्स सपोज 5 नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं तो हर डिपार्टमेंट ने अपने सेट ऑफ एप्लीकेशंस रखे हुए होते थे जिनके ज़रिए वो डाटा फाइल्स को बनाते थे और स्टोर करते थे। हो सकता है कोई एक डिपार्टमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहा हो और उसमें डाटा स्टोर कर रहा हो, कोई दूसरा डिपार्टमेंट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे डाटा स्टोर कर रहा हो एंड सो ऑन। इस तरह क्या होता था, हर जो डिपार्टमेंट था वो अपनी मर्ज़ी की सेट ऑफ एप्लीकेशंस या जो अपनी मर्ज़ी के सॉफ्टवेयर्स जो थे वो रखता था और उन्हीं में वो अपनी डाटा फाइल्स को बनाता था और किसी ख़ास स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बाद में यूज़ किया करता था। Each application program is developed with its own set of data files to meet the needs of the particular department. अब ये डिपार्टमेंट की ज़रूरत होती थी, अगर उन्होंने लेट सपोज मैथमेटिकल फंक्शंस लगाने हैं तो वो अपनी फाइल्स को एक्सेल में बना लेंगे। अगर उन्होंने रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट करनी है तो वो MS एक्सेस में बना लेंगे। अगर उन्हें सिंपल जस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए, टेबल की फॉर्म में डाटा चाहिए और कोई क्यूरीज वगैरह नहीं रन करनी तो वो वर्ड में भी स्टोर कर सकते हैं। तो डिपेंड कर रहा होता था कि उस डिपार्टमेंट की नीड क्या है डाटा फाइल को स्टोर करने की। अब बात आ जाती है ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम्स के अंदर प्रॉब्लम्स कौन कौन से थे। पहला प्रॉब्लम था डाटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब क्या है कि आप सेम डाटा की मल्टीपल कॉपीज़ को बनाएं, ठीक है। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में हर एप्लीकेशन प्रोग्राम जो थी उसके अंदर उसका अपना डाटा फाइल्स का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता था। The same data may be duplicated in several files. For example, एक डिपार्टमेंट ने एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड एक्सेल में रखा हुआ है, ठीक है, अगर वो IT का लेट्स सपोज डिपार्टमेंट है और वही रजिस्ट्रार ऑफिस में वही रिकॉर्ड जो है वो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में रखा गया है, तो इस तरह एक ही स्टूडेंट की एक सेम रिकॉर्ड की 2 कॉपियाँ बन गई जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के पास हैं। तो इस चीज़ को बोलते थे डाटा रिडंडेंसी। अब जब डाटा को डुप्लीकेट कर दिया गया, जब एक ही रिकॉर्ड को मल्टीपल जगह पे डिफरेंट फाइलों में स्टोर किया गया तो प्रॉब्लम तो आएंगे। प्रॉब्लम क्या आएंगे कि जब भी हमने लेट सपोज एक डिपार्टमेंट ने वो किसी भी स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड था उसको अपडेट कर लिया, ठीक है, तो जब अपडेट किया या उसने बच्चे ने कोई सब्जेक्ट्स चेंज किए या उसका CGPA जो है वो आया या वटएवर कोई भी उनकी जो फील्ड को मेंटेन किया, दूसरे डिपार्टमेंट को अगर बिलफर्ज पहला डिपार्टमेंट इन्फॉर्म नहीं करता तो दोनों डिपार्टमेंट्स के पास डिफरेंट फाइल्स होंगी। पहले डिपार्टमेंट के पास अपडेटेड फाइल होएगी और दूसरे डिपार्टमेंट के पास दूसरी फाइल होएगी। तो इससे मसला ये आएगा कि एक ही स्टूडेंट का सेम रिकॉर्ड जो कि होना चाहिए था दोनों डिपार्टमेंट्स के पास, वो दोनों डिपार्टमेंट्स के पास उसका डिफरेंट रिकॉर्ड होगा, जिससे एक्यूरेट रिकॉर्ड कौन सा है वो हमें पता नहीं चलेगा। तो डाटा रिडंडेंसी से इस टाइप के इश्यूज आ रहे थे। अब वैल्यूएबल स्टोरेज स्पेस इज़ वेस्टेड। ज़ाहिर बात है, आपने एक ही रिकॉर्ड को 2 मल्टीपल जगह पर स्टोर किया हुआ है, उसकी डुप्लीकेशन की हुई है, तो आप बिला वजह में अपनी हार्ड डिस्क की जो स्पेस है वो वेस्ट कर रहे हैं। तो डाटा रिडंडेंसी से ये 2 मेजर प्रॉब्लम्स थे जो फेस किए। नेक्स्ट ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम का प्रॉब्लम क्या था, डाटा इनकन्सिस्टेंसी। ये अभी मैंने आपको रिडंडेंसी तो है कि एक ही रिकॉर्ड की आपने डिफरेंट कॉपीज़ बना दी। अब उन कॉपीज़ को जब आपने अपडेट किया, अपडेशन के दौरान मसले आए और एक डिपार्टमेंट के पास डाटा डिफरेंट आया एक स्टूडेंट का, दूसरे के पास डिफरेंट आया उसी सेम स्टूडेंट का, तो डाटा
इनकंसिस्टेंसी हो गई, आप कह नहीं सकते कि कौन सा डाटा करेक्ट है। तो ये भी एक प्रॉब्लम था जो कि डुप्लीकेट कॉपीज होने की वजह से नेक्स्ट जनरेट हुआ। Data inconsistency means that different files may contain different data of a particular subject or a person. एक्चुअल में रिडंडेंसी जो है उससे इनकंसिस्टेंसी पैदा होती है। जब सेम डाटा को मल्टीपल लोकेशंस में आप स्टोर करेंगे तो जाहिर बात है आपकी जो है इनकंसिस्टेंसी प्रोड्यूस होगी। Suppose the address of a student is changed and it is updated in the data file at the registrar office. एड्रेस चेंज हुआ, रजिस्ट्रार ऑफिस ने उसको चेंज कर लिया। अगर वही डाटा फाइल जो है वो किसी और डिपार्टमेंट ने भी उस स्टूडेंट की मेंटेन की हुई है, उधर तो ओल्ड एड्रेस ही लिखा रह जाएगा। तो जब भी उस स्टूडेंट के एक्चुअल एड्रेस को देखना होगा तो हमें उसका आइडिया नहीं होगा कि कौन सा एक्चुअल एड्रेस है। थर्ड प्रॉब्लम है डाटा शेयरिंग। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में मल्टीपल यूजर्स के दरमियान डाटा को शेयर करना भी डिफ़िकल्ट था। यूजली डाटा इज शेयर्ड अमंग यूजर्स बाय कॉपिंग इट और द पोर्टेबल स्टोरेज मीडिया। जो लोग सीडीज़ पे या यूएसबी ड्राइव्स पे उस डाटा को कॉपी कर लेते थे वो इजीली शेयर कर लेते थे। अब लेट्स सपोज कोई रिकॉर्ड जो है किसी जो है थर्ड पर्सन ने उसको कॉपी कर लिया किसी भी स्टूडेंट के रिकॉर्ड को, बाद में स्टूडेंट का रिकॉर्ड रजिस्ट्रार ऑफिस में चेंज हो गया, लेकिन डिपार्टमेंट में तो ओल्ड रिकॉर्ड ही चला गया ना। अगर आपने कॉपी कर भी लिया है तो डाटा शेयरिंग में भी अगर डाटा शेयर भी होता था इन ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम्स में तो हर जगह अप टू डेट इन्फॉर्मेशन नहीं जाती थी स्टूडेंट की। तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम था, डाटा शेयरिंग में इनकंसिस्टेंसी आती थी। Similarly, it also becomes difficult for an application program to access data from a data file created by other application program. अगर एक डिपार्टमेंट ने MS Excel में डाटा स्टोर किया हुआ था और किसी दूसरे डिपार्टमेंट ने वही डाटा एक्सेस करने की कोशिश की, वही फाइल ली और उसको किसी और सॉफ्टवेयर में खोलने की कोशिश की, लेट्स सपोज वर्ड में खोलने की कोशिश की, तो उसकी डाटा ओपनिंग में उसके डाटा के व्यू में डिफरेंस आ सकता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम था। फोर्थ प्रॉब्लम जो कि ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में आता है वो है प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में हमने पहले भी बात की है, जो कि डाटा फाइल्स में स्टोर होता था वो किसी खास एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू ही डाटा फाइल क्रिएट की जाती थी, इसलिए डाटा डिपेंडेंट होता था। बिलफर्ज आपने एक्सेल में फाइल बनाई है, एक्सेल में अपने सारे डाटा को सेव किया है, तो जब तक MS एक्सेल आपके पास इंस्टॉल नहीं होगा तो आप वो डाटा व्यू नहीं कर सकते। तो इस तरह की डिफरेंट लिमिटेशंस आ जाती थी। द स्ट्रक्चर ऑफ द डाटा फाइल इज डिफाइंड इन द एप्लीकेशन प्रोग्राम। अगर मैं बात करूं MS एक्सेल की, तो MS एक्सेल में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की फॉर्म में किसी भी स्टूडेंट के रिकॉर्ड को या पूरी फाइल को रखा जाता है। तो जब वही फाइल किसी और सॉफ्टवेयर में किसी और एप्लीकेशन प्रोग्राम के ज़रिए खोली जाएगी तो उसका स्ट्रक्चर तो चेंज नहीं होगा, और अगर हम उसका स्ट्रक्चर चेंज करना चाहेंगे या उसका फाइल फॉर्मेट चेंज करना चाहेंगे तो हमें एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी चेंज करना पड़ेगा। तो फाइल बेस्ड सिस्टम्स जो थे, जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम्स थे, वहाँ पर प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी आ जाती थी कि आपका डाटा जो था वो जिस प्रोग्राम में वो फाइल क्रिएट की जाती थी जिसमें डाटा पड़ा हुआ होता था, डाटा फाइल आपकी वो डिपेंड कर रही होती थी आपके प्रोग्राम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम था लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। In file-based management systems, data is not stored and managed in proper way. How? It is difficult to access data from various data files. अब डिफरेंट जगह पे आपने डाटा एक ही स्टूडेंट का स्टोर किया हुआ है या एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स का डिफरेंट जगह पे डाटा पड़ा हुआ है, तो आपके लिए डाटा को एक्सेस करना आसान नहीं है और आप उन डाटा की बेस पे डिफरेंट रिपोर्ट जनरेट नहीं कर सकते क्योंकि वो एक्यूरेट ही नहीं होंगी। फॉर दिस पर्पज न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैव टू बी डेवलप्ड, जो कि काफ़ी लेंथी एंड कॉस्टली प्रोसेस होगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है अगर हम ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम की बात करते हैं, क्योंकि कोई जेनेरिक चीज़ तो है नहीं, सारे के सारा जो डाटा फाइल्स हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं अपॉन द प्रोग्राम जिसमें वो डाटा फाइल क्रिएट की गई है। तो इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी इशू आता है।
नेक्स्ट आ जाती है बात डाटा सिक्योरिटी की। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड द प्रॉपर सिक्योरिटी मैनेजमेंट अगेंस्ट द इलीगल एक्सेस ऑफ द डाटा। आपका जो डाटा है वो इलीगली एक्सेस हो सकता है, क्योंकि इतनी सारी फाइल्स में आपने डाटा को रेप्लिकेट करके रखा हुआ है, कोई भी वो डाटा एक्सेस कर सकता है, क्योंकि मेन सेंट्रलाइज्ड कोई सिक्योरिटी अप्लाई नहीं की गई। किसी भी फाइल से कोई भी इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। Anyone can easily change or delete valuable data stored in the data file। तो ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में पेश हुए। अब मुझे आप लोगों ने बताना है आपको आज की वीडियो कैसी लगी, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। कोई भी आपका क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आएंगे किसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।